नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज सुबह ही मैंने जैसे आपको वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे रूस ने तुर्की के करीबन 9 हमलावर ड्रोन को ध्वस्त किया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था और आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध सीधे सीधे तौर पर ऐसा लग रहा था कि अब शायद रूस और तुर्की के बीच का हो सकता है। तो अब ऐसा होता दिख रहा है। साथ ही एक बहुत बड़े युद्ध की संभावना भी जागृत हो गई है। साथ ही इसमें अब दूसरे देश भी कूद सकते हैं, जैसे कि फ्रांस, अमेरिका जैसे देश भी। और इसलिए अब ये युद्ध 2 देशों के बीच नहीं, अब 2 बड़े बड़े गुटों के बीच भी लड़ा जा सकता है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की ने क्या फैसला लिया है और साथ ही उसने रूस को धमकी क्या दी है और रूस की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आया है। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है प्रतिदिन 3 वीडियो के जरिए। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध शुरू हुआ है, तब से पूरी दुनिया के तमाम एनालिस्ट और तमाम रक्षा विशेषज्ञ एक बात पर जोर देते आए हैं कि कहीं ये 2 छोटे देशों का युद्ध 2 बड़े देशों या फिर 2 बड़े गुटों में ना बदल जाए। और उनकी आशंका अब सही साबित होती दिख रही है, क्योंकि तुर्की के उपराष्ट्रपति ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है कि कहीं 2 छोटे देशों का युद्ध एक बड़े और विश्व युद्ध में ना तब्दील हो जाए, खास करके क्रिश्चियन वर्ल्ड वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड। कैसे क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। दरअसल तुर्की के उपराष्ट्रपति ने सीधे सीधे तौर पर ऐलान किया है कि अगर अजरबैजान उन्हें अप्रोच करता है युद्ध में उतरने का, यानी कि उन्हें कहता है कि आप हमारे साथ युद्ध में उतर जाइए, तो वो अपनी सेना भेजेंगे, निश्चित तौर पर भेजेंगे। और इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि अजरबैजान तुर्की को फॉर्मली कह भी सकता है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर कि आप युद्ध में उतर जाइए और अजरबैजान का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अजरबैजान की हालत ख़राब है। क्योंकि आर्मेनिया को अब रूस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा है। खासकर कि हाल ही में, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह ही 9 तुर्की के ड्रोन ध्वस्त कर दिए थे जो तुर्की ने सौंपे थे अजरबैजान को युद्ध के काम के लिए। यानी कि अब हालत ख़राब है अजरबैजान की, उसकी लगातार एयर पावर कम होती जा रही है। आर्मेनिया और रूस मिलकर लगातार उसकी हवाई पावर है, जैसे कि जो उसकी मेन पावर है ड्रोन्स, उनने लगातार तहस नहस करते जा रहे हैं। तो ऐसे में अजरबैजान जान बचाने के लिए तुर्की को बुला सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर तुर्की के सामने आर्मेनिया नहीं, रूस की रेड आर्मी खड़ी होगी, जो तुर्की की सेना को बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त कर सकती है। तुर्की ये बात जानता भी है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति के सर पर चढ़ा है खलीफा बनने का शौक। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा नफ़ा नुकसान अपना, उन्हें बस किसी भी तरीके से तुर्की का इन्फ्लुएंस बढ़ाना है मुस्लिम वर्ल्ड में। और अब तो जो अमेरिकी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी तुर्की को चेताया है और वार्निंग दी है कि आप किसी भी हालत में अजरबैजान को समर्थन ना करें, क्योंकि इससे आपकी सेना को भयंकर नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा, वो तो बात अलग ही है। लेकिन अजरबैजान जो अभी एक ठीक ठाक देश है, फलता फूलता देश है, अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, कोई इशू नहीं है वहाँ पर लोगों को, उसे रूस सीरिया में तब्दील करने में 4 से 5 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लेगा। हालांकि बहुत सारे जो आर्मेनिया के विरोधी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहेंगे कि जी इससे तो आर्मेनिया को भी नुकसान होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। कारण ये है कि अगर आर्मेनिया एक छोटा सा देश है, वहाँ पर एक S-400 तैनात कर दिया रूस ने, तो चाहे कितनी ही माथापच्ची कर ले, आर्मेनिया को एक खरोंच तक नहीं आएगी। लेकिन जब रूसी वायुसेना जवाबी कार्रवाई करेगी तो अजरबैजान को भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा। तुर्की के तो कुछ हजार सैनिक ही मरेंगे, लेकिन अजरबैजान के हजारों सैनिक मर सकते हैं और लाखों लोग भी मर सकते हैं। और अजरबैजान सीरिया वाली हालत में तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे उठने में उसे 1 दशक या 2 दशक भी लग जाएंगे। यानी कि नुकसान इसमें मेन अजरबैजान का है। अच्छा यही होगा कि अजरबैजान तुर्की को ना बुलाए और इस युद्ध को ना भड़काए। जो रूस ने ऑफर दिया है कि दोनों देश बैठकर मॉस्को में आइए, बातचीत करिए और अपना हल निकालिए कि कैसे आपको क्या करना है, वो सबसे सही रास्ता है, दोनों देश बैठकर बातचीत कर ले। लेकिन अजरबैजान अगर तैश में आता है, तुर्की को बुलाएगा युद्ध में, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अजरबैजान को ही झेलना पड़ेगा। हालांकि मैं इस मामले पर पूरी नज़र बनाए रखूंगा, रूस क्या स्टेप लेता है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।